मंच पे मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे दिल्ली के शिक्षा सचिव महोदय, डायरेक्टर महोदय, शैलेश शिक्षा एडवाइज़र, अन्य सभी अधिकारीगण, सभी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और बहुत इमोशनल दिन है। अभी एक एक बच्चे की जब हम कहानी सुन रहे थे तो मैं समझता हूँ कि सबकी आंखों में पानी आ रहा था कि ये करिश्मा भी हो सकता है। एक एक बच्चे की कहानी किसी करिश्मा से कम नहीं थी। हमारे 648 बच्चों ने, सरकारी स्कूलों के बच्चों ने, बहुत गरीब परिवार से जो आते हैं, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जो रहते हैं, 648 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। उसमें 199 लड़के हैं और 449 लड़कियां हैं। एक बार सबके लिए लड़कियां पूरी तरह से बाजी मार ले गई। और जेई में 493 बच्चों ने क्वालिफाई किया, यहाँ पे लड़के बाजी मार ले गए। 404 लड़के, 89 लड़कियाँ। इसमें लड़कियाँ ज़्यादा डॉक्टर बनना चाहती हैं और लड़के ज़्यादा इंजीनियर बनना चाहते हैं। 1141 बच्चों ने इस साल दिल्ली सरकार के स्कूलों से 1141 बच्चों ने जेई और नीट क्वालिफाई किया है। इन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, इनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं, इनके टीचर्स को शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमने एक एक बच्चे की कहानी भी सुनी और एक बच्चे, मेरे ख्याल से हर्ष था उसका नाम, जिसका शायद 569 रैंक आया है। मेरा 563 रैंक आया था। उन्नीस सौ 85 में मैंने आईआईटी के पेपर, जेई के पेपर दिए थे। मेरा 563 रैंक था, इनका 569 रैंक आया है। मेरा एक सपना था, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और आज जो कुछ, बैठो बच्चे बैठो, और आज जो कुछ भी हूँ इस देश की वजह से हूँ। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा एक सपना था कि जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली अपनी ज़िंदगी में, जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है, वैसी ही शिक्षा, वैसी ही अच्छी शिक्षा मैं इस देश के हर बच्चे को मुहैया करा पाऊँ, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के अंदर कम से कम हम लोग हर गरीब के बच्चे को और हर अमीर के बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया करा पा रहे हैं। जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, उन सब बच्चों से भी मेरी विनती है, आप लोग डॉक्टर बनोगे, आप लोग इंजीनियर बनोगे, आप खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो। दो चीज़ें हैं, एक तो अपने परिवार को मत भूल जाना, अपने माँ बाप को मत भूल जाना। अभी कई बच्चों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई, कैसे उनके माँ बाप ने, अपने टीचर्स को भी मत भूल जाना, कैसे उनके माँ बाप ने बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया है। सो जब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, माँ बाप का ख्याल रखना, टीचर्स का ख्याल रखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट देश के लिए कुछ करना। ये जो इतनी अच्छी आपको शिक्षा मिली, इतनी अच्छी जो शिक्षा मिली, सारी शिक्षा आपको फ्री में मिली।
कुछ भी फ्री में नहीं आता। इसमें देश का पैसा लगा, लोगों का पैसा लगा, गरीबों का पैसा लगा। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब हम दूध पीते हैं उस पर टैक्स लगता है जीएसटी, जब हम दही खाते हैं उस पर टैक्स लगता है, जब हम किताब खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं बाज़ार से, उस पर टैक्स लगता है। सो इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है। जैसे वो बाज़ार से कुछ खरीद के लाता है उस पर टैक्स देता है। उसके गरीब से गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से आप लोगों को इतनी शानदार शिक्षा मिली है। तो देश को मत भूल जाना जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। जितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आज कसम खा के जाओ कि कम से कम आधे मरीज गरीबों के देखोगे और फ्री में देखोगे। जितने इंजीनियर बन रहे हैं, आप भी अपने अपने स्तर के ऊपर देश के लिए जो बन सकेगा वो करोगे। 5-5, 10-10 लोगों को अच्छा पढ़ने में मदद करोगे। तो देश को मत भूल जाना। आप में से बहुत सारे बच्चों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। जब मैं आईआईटी में था 1989 में, मैंने पास आउट किया, मेरे नंबर अच्छे आए थे। हमारी क्लास में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं था, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे, मेरे से नीचे वाले नंबर वाले भी बच्चे अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए। विदेश जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर वापस जरूर आ जाना। रहना अपने देश के अंदर है, मरना अपने देश के अंदर है। ऐसे मत करना कि पढ़ाई यहाँ से करो और तरक्की अमेरिका की करो। पढ़ाई अपने देश में, पैदा अपने देश में हुए, वहाँ से पढ़ के आना, वहाँ से ज्ञान बटोर के आना, दूसरे देशों से ज्ञान बटोर के आना, लेकिन फिर आके तरक्की अपने देश की करना, अपने देश के अंदर आके अपना काम करना।